जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए, आज क्लास 17 जाना था हम लोग को। पता है क्या हुआ, अभी वीडियो बनाया, 13 मिनट का वीडियो बना लिए। ठीक है, ये सब पढ़ा के अच्छा से पढ़ा के वीडियो बना लिए, और पता चला ना, जब खोले पता चला कि आवाज़ें नहीं है। बहुत मेहनत हो जाता है, इतना मूड ऑफ हो गया ना उस वक्त से कि मत पूछिए। चलिए, अब उसको उड़ाना पड़ा। 13 मिनट का वीडियो था, अच्छा से समझा दिए थे, सब कुछ अच्छा से हो गया था, और पता चला कि आवाज़ें गायब है। दिक्कत हो जाता है। ठीक है, मेहनत है, इसलिए बोलते रहते, थोड़ा बहुत प्यार दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्यूब और क्यूब रूट जानेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं घनमूल। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे वर्ग और वर्गमूल वाला। ठीक है, तो वो जाने थे, इसके बाद हम लोग घनमूल वाला जाना था। वो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारा काम कर लिए होंगे, क्योंकि बोले थे कसम खिलाने के बाद। तो हालांकि वो नहीं करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं। ठीक, चलिए तो वो कर लीजिएगा। अब आते हैं घनमूल में क्या करना है, कि जैसे उसमें करते थे ना वर्ग वाला, वैसे इसमें करना है। जैसे 1 का क्यूब तो 1 गुने 1 गुने 1 1। ठीक है, गुना करेंगे, 1 गुने 1 तो 1 है, 1 गुने 1 तो 1। ठीक ना, देख हुआ। अब 1 का क्यूब कितना आया, ये वाला लिखेंगे 1। तो 1 बराबर क्या हो जाए, तो वर्ग उधर स्क्वायर, उधर क्या बनता था, बोलिए स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग उधर जाके वर्गमूल बनता था, तो घन उधर जाके क्या बनेगा, घनमूल। ध्यान रखना है, घनमूल में यहाँ 3 लिखना जरूरी है। क्या सर, क्यों? क्योंकि वर्गमूल में छुपा रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर 4 वाला रहेगा तो 4 बार गुना करेंगे, 3 को तो 3 बार है, 5 को तो 5 बार, और सबको यहाँ पे 4 वाला है तो 4 लिखेंगे, 5 वाला है तो 5 लिखेंगे। ठीक ना, आगे फिर विस्तार से इसका कहानी करेंगे तो आप लोग फिर समझाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम बेस समझ रहे हैं, अभी हम लोग बेस ठीक कर लेंगे। चलिए, 2 का बताइए, 2 का क्यों क्या करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा बताइए कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है सर, तो 2 के क्यूब कितना आया है, 8। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, घनमूल 8। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया हो। उसी प्रकार 3 का बताइए, तो 3 का क्यूब तो 3 नंबर है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार। चलिए, 3 3 9 होती 27। ठीक है, अब आइए, तो 3 के क्यूब कितना आया है, 27। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो घनमूल 27। ठीक है सर, 4 का बताइए, एक और कर देते हैं। 4 के क्यूब तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो 4 के क्यूब बराबर कितना आया है सर, 64। ठीक ना, ये माथा पर लिखना है इसके, तो 4 बराबर घनमूल 64। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब आप लोग को 5 से लेके और 20 तक ये आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग को बना लेना है। फिर वैसे ही बगल में जाके बनाना है अच्छा से और लिखना है। ठीक है, चेक तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने ईमानदारी से कर लेना है, हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लें। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं। और बताइए, अभी तुरंत बनाए सारा की पे पानी फिर गया, समझ गए ना, इसलिए अब माथा गुस्सा गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है, छोटी छोटी शरीर में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना। अच्छा, उल्टा उड़ा गया ना, कोई बात नहीं। चलिए, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी कि ये एक्सपोनेंट एंड सर्च पढ़े थे ना, एक्सपोनेंट एंड सर्च होता है। चलिए, पार्ट है, हालांकि सब बेसिक में ही आ जाएगा। मानिए कि x का वैल्यू ही है, समझ गया ना, x का ही होगा, x y z जो भी कहिए। चलिए सीखते हैं आगे। जैसे हाँ, 2 लाइन अभी आपको लिखवाएंगे ध्यान रखने के लिए। ठीक ना, इसको लिखिए, देखिए, बेस सेम हो, क्या हो सर, बेस सेम हो और गुना में हो, बेस सेम हो और गुना में हो, तो पावर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, देंगे। अच्छा, सेम है, बेस सेम हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, गुना की जगह पे भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो, तो पावर को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने की जगह पे घटा देंगे। ठीक है, कहिएगा कि सर मार्कर बचा रहे हैं, नहीं, सोचिए कि चलिए ये 2 लाइन है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम पिछले वीडियो में बताया ना, सब कुछ लिख के बर्बाद हो गया। चलिए, तो ये बेस सेम सम है, सिर्फ भाग में होगा तो पावर घटा देंगे, और गुना में होगा तो पावर जोड़ देंगे। आप लोग यहाँ पे सब सेम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ गुना के भाग कर देना है और जोड़ के जब घटा, बाकी में सब सेम होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
अभी हम लोग पहला वाला समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको उतार लेंगे और पहला वाला पर कहानी करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन दिए x गुने x, ठीक है, या y गुने y, ठीक है, मतलब कुछ में रहेगा, मतलब नहीं है, अभी समझाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए x गुने x क्या होता है बताइए। तो देखिए बेस सेम है ना, देखिए बेस मतलब आधार, ये आधार है ये आधार है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे एक बेस लिख देंगे, दोनों जितना रहेगा बेस एक बेस लिखेंगे। और पावर को जोड़ना है, बताए थे कोई भी संख्या उसके पावर में 1, गुना में 1, बटा में 1, पहले प्लस, ये सब छुपा रहता है, ठीक है। तो x लिख दिए, पावर बताइए एक और एक कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि पावर x पावर 2, ठीक है, आंसर। इतना नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए x² है और गुने x है, ठीक है, तो क्या करेंगे x लिखेंगे, ये क्वेश्चन है आंसर बना रहे हैं, ठीक है, 2 1 3 हो गया आंसर, क्लियर। आइए y y है तो वही y a रहे चाहे y रहे, कुछ रहे y, पावर 1 1 तो 2, बेस सेम गुना में, बेस सेम गुना में तो पावर जोड़ दिए। आइए बेस सेम है तो बेस लिख दीजिए, पहले लिख दिए 3 4, देखिए 3 इसके पावर में 1 है तो 4 4 3 7 7 2 9 9 आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा क्या सब। चलिए इसको मिटाते हैं, अब उम्मीद करते बना लेंगे। चलिए कितनों रहेगा, बड़ा रहे छोटा रहे, बेस में रहेगा, पावर को सिर्फ जोड़ देना है। अच्छा कभी कभी ऐसा रहेगा, जैसे मान लेते हैं 3x² गुने 2x की पावर, चाहे 3x 5x x की पावर 4 x पावर 5, ठीक है, ऐसे। तो क्या करेंगे, पहले संख्या में गुना करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो लिखिए 45, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब पावर बेस सेम है तो x लिखिए, पावर 2 1 3 4 5 4 9 और 5 14, समझ में आया। बैक करके फिर से देख लेंगे, ठीक है। देखिए कहाँ गलती हुआ, 3 6 6 18 18, सॉरी देखिए चलिए आप गलती ही पकड़ते रहिए। 5 है, ठीक है, तो 2 3 3, देखिए पावर 2 है, एक 3 एक 4 एक 5 4 9 9 5 14 एक 5 है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। और एक बता दें, जैसे मान लीजिए 12x पावर, मान लीजिए 12 यहाँ a है, ठीक है, गुने 2a गुने 3a² गुने a³ a है, ठीक है, गुने 1 पावर 4 गुने 5 1 पावर 3, 12 गुने 2 तो 12 दूना 24, 24 थे 72, 72 बचे तो 5 दूना 10 से लेक और 7 दूना 14 15, देख लीजिए 72 बचे, इधर आइए 7 से लेक 7 35 1 36 से 3, चलिए 5 10 ना 7 5 36, ठीक 360, ठीक है, तो 360 लिख दीजिए। और a देखिए a बेस सेम है तो a लिखिए, और पावर 1 2 और 2 4 3 7 4 11 और 3 14, तो लिखिए आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इस पर करते हैं, ठीक है। चलिए इस मेज पर कर देते हैं, बनाइएगा, फिर आगे हम लोग अगला दिन बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा y भी दे देंगे तो आप बना लीजिएगा, सेम करना है, बता दिए आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, नो टेंशन। चलिए आप कहिएगा कि सर टेंशन तो आज आपको हो गया, हाँ आज हमको टेंशन सच में हो गया। इतना मेहनत करने के बाद कोई, पता है वो वीडियो बहुत अच्छा बना था, अभी गुस्सा आ ही जाता है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, 4 क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर आगे इस पर हम लोग कहानी करेंगे ही, क्योंकि अभी बहुत सारा है जिसमें अभी इस टाइप में पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते बना लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्यार दीजिए, हाँ देख रहे हैं थोड़ा बहुत। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।